नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मणिपुर जो पिछले कुछ समय से अपने तनाव और संघर्ष के लिए सुर्खियों में रहा है, वहां अब एक नई कहानी शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री के संभावित मणिपुर दौरे से ठीक पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और बीजेपी के कई विधायकों ने राज्यपाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसने नई सरकार के गठन की अटकलों को हवा दे दी है। क्या यह मणिपुर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है? पिछले कई महीनों से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जातीय संघर्ष और हिंसा ने राज्य को अस्थिर कर दिया था, जिसके चलते बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब जब शांति बहाल करने की कोशिश चल रही है, तो यह बैठक अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। इस बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि बीजेपी के कई प्रमुख विधायक भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि बीजेपी एक बार फिर राज्य में अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। सवाल यह है कि इस समय ही क्यों? क्या यह प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राज्य में स्थिरता का संदेश देने की कोशिश है, या फिर बीजेपी ने स्थिति को इतना सामान्य मान लिया है कि वह अब शासन की बागडोर दोबारा अपने हाथ में ले सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है ये बैठक बहुत ही रणनीतिक है। बीजेपी को पता है कि पीएम के दौरे से पहले राज्य में एक स्थिर और मजबूत सरकार का होना जरूरी है। यह कदम न केवल राज्य के लोगों का विश्वास बहाल करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि केंद्र सरकार मणिपुर की स्थिति पर गंभीर है। इस बैठक ने कई संभावनाओं को जन्म दिया है। क्या बीरेन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर बीजेपी किसी नए चेहरे को मौका देगी जो सभी समुदाय के बीच स्वीकार्य हो? यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर एक सामान्य बैठक हो, लेकिन जिस तरह से इसे गुप्त रखा गया है, उससे अटकलें और भी मजबूत हो गई हैं। मणिपुर के लोगों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि दिल्ली से क्या संदेश आता है। क्या यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक कवायद थी, या फिर यह उस शांति की शुरुआत है जिसका मणिपुर लंबे समय से इंतजार कर रहा है? मणिपुर के भविष्य का फैसला अब कुछ ही दिनों में हो जाएगा। प्रधानमंत्री का दौरा और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियां यह साफ कर देगी कि मणिपुर में नई सरकार का रास्ता साफ होता है या नहीं। तब तक हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आपको क्या लगता है, मणिपुर में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? हमें कमेंट में बताएं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।